इधर से आरा से आने वाले की ट्रेन वगैरह कहीं बंद नहीं थी? नहीं। अच्छा, एक्सप्रेस में आए हैं। बंदी में एक्सप्रेस लोकल नहीं होता है, लेकिन ये था कि बंदी नहीं थी हमारे लिए। तो आप लोग को साबित कर दिया कि हमारे डीएक्शन परिवार के लिए और हमको कामयाब होने के लिए दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, और इंडिया की कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टियां, कोई किसी भी तरह की पार्टियां हमको नहीं रोक सकती। आज की इस मीटिंग में, आज की इस सेमिनार में, आज की इस डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग में आप सभी भाई बंधुओं का अजय प्रकाश गुप्ता हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमको डीएक्शन मीटिंग में जाना क्यों है? अगर हमको ये मालूम हो जाए कि हमको क्यों जाना है, तो हमको कोई बंदी रोक सकता है क्या? नहीं। ट्रेन नहीं भी चलेगी तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे या नहीं? और आप लोगों ने ढूंढ निकाला ना? मैं यहाँ पे अपनी एक मेरी भतीजी है, ये शेष में मुझे बोली कि पापा आज तो बंदी है तो मीटिंग होगा। मैंने कहा एकदम होगा। बोली लोग आएंगे। मैं कहा और कोई आए चाहे नहीं आए, तुम्हारी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती तो सब आ जाएगी। मेरा दोस्त फोन किया, मीटिंग होगी? मैंने कहा मेरी मीटिंग है, 100% होगी। तो लोग आएंगे? मैं कहा एक आध घंटा लग सकता है, कहीं कोई ब्रेक कर दे, कुछ रोक दे, लेकिन आएंगे। तो चलिए, हम लोग का समय 1 घंटा है और आप लोग, हमें सोचा था कि कम संख्या होगी, लेकिन आप लोगों ने संख्या, बहुत संख्या दिखा करके मेरी ताकत को और आपने एक यूनिक मीटिंग हो, यूनिक प्रोग्राम हो, और आज यहाँ से निकल के आप लोगों का बिजनेस इतना बढ़ जाए कि आप सबों को कोरोना एम्बेसडर बनने में कोई कठिनाई सबसे पहले इतना खूबसूरत सिस्टम को देने वाले हमारे ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वैसे महान हस्ती को एक जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जो आज पूरी दुनिया के लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं और हम मिल करके एक अच्छा कामयाबी हासिल कर रहे हैं। यस और नो? दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि हमको डीएक्शन क्यों करना है। जिस दिन आप लोगों को मालूम हो जाए कि हमको डीएक्शन क्यों करना है, डीएक्शन के पास क्या है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आसपास ही नहीं, दूर दराज तक कोई भी डीएक्शन से नहीं बचेगा, और आपको कोरोना एम्बेसडर बनने में, आपको करोड़पति बनने में कोई रोक नहीं सकता है। शर्त क्या है कि आपको सही मायने में मालूम हो जाए कि डीएक्शन क्यों करना है और डीएक्शन के पास क्या है, डीएक्शन क्या देता है। तो पहला सवाल है, डीएक्शन क्यों करना है? मैं पिछली मीटिंग में भी बता चुका हूं। एग्जाम्पल लीजिए, आपको बता दिया जाए कि रामशिला पहाड़ी में हीरा है, लेकिन पता नहीं है कि किधर है, लेकिन ये पता है कि जो गया है वो लेके आया, और लाने वाला भी बता रहा है कि हम तो रामशिला पहाड़ी से वह हीरा लेके आते हैं, और आज यही वजह है कि गाड़ी घोड़ा से चलते हैं, लेकिन वो बता नहीं रहा है। फिर भी आप जाके ढूंढने के लिए ढूंढेंगे, प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? आपके विश्वास मजबूत है तो प्रयास करेंगे ना? लेकिन होगा क्या उसमें? उसमें होता ये है, ये पहाड़ी है, पहाड़ इसी तरह होता है ना, और हीरा कहाँ है? इस कोने में है।
और चारों तरफ से रास्ता, कोई रास्ता नहीं है। अब होता क्या है कि आप यहां से चले, यहां से ढूंढते ढूंढते आप इस रूट को पकड़ लिए, यहां से ढूंढते ढूंढते कुछ लोग यहां आते आते थक जाते हैं और कहते हैं हमारा बोली झूठ बोल रहा था। कुछ लोग क्या किए कि यहां से चलते चलते भी उनका विश्वास मजबूत था, बोले हम देखे हैं ठेला वाला को, कल ठेला लगाता था और आज कार से चल रहा है। आखिर वो कार से कहां से चला है? मिला है तभी तो। तो उसकी विश्वास मजबूत थी, वो ट्राई करते करते प्रयास करते करते आ गया और यहां से घुस के आया और यहां पहुंच गया। थोड़ा उसको टाइम लग गया, लेकिन विश्वास मजबूत था तो आ गया ना। कुछ लोग क्या किए कि यहां से चल दिए, अब यहां से चले तो उनको जल्दी पहुंच गए। यस और नो? अब देखते देखते वो जल्दी पहुंच गए। आपको बता रहे हैं कि हम तो भाई साल भर में हमको 6 महीना लगा था, लेकिन यही दूसरा व्यक्ति यहां से रास्ता और विश्वास कमजोर है, तो यही आते आते वो छोड़ दे। यस और नो? लेकिन हमारी जो माइंस है, हमारी जो पहाड़ है, हमारा जो डिएक्शन खदान है, आपको जो हीरा लेके आ रहा है वो आपको साफ सुथरा बता रहा है कि हीरा यहाँ पे है, आओ गड्ढा यहाँ खोदो, आओ प्रयास यहाँ करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको लेके चलेंगे। उसके बाद भी विश्वास नहीं है तो किस्मत किसकी खराब है? किस्मत किसकी खराब है? लेकिन डिएक्शन आपको लेके चलने को तैयार है, कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार है। यस और नो? तो आप चलने को तैयार हैं? वही डिएक्शन, वही प्रोडक्ट, सब कुछ तो वही है ना। जब मैंने शुरुआत किया था डिएक्शन की, वो डिएक्शन कैसा था? कभी सुने थे आपको? मैं डिएक्शन में कैसे आया, कभी सुने हैं आपको? नहीं सर। कितनी बार मुझसे मिल रहा है? हाथ उठाइए जो पहली बार मिल रहा है। अच्छे से आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं पहले से? नहीं। पहली बार मिल रहे हैं नए लोग, तब तो बताना पड़ेगा। तो मैं अजय गुप्ता, पेशा से लॉयर, वकील साहब, झूठ बोलने वाले ना। बिजनेस भी हमारा ठीक ठाक था, बहुत अभी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी इंडस्ट्री में 50 वर्कर काम करते थे। रजिस्टर जो होता है ना पत्र वाला, वो बिजनेस हमारा था। पैसा से वकील हुई, 3 दिन गवर्नमेंट की नौकरी चुका है अपने लाइफ में। ये मैसेज देने के पीछे एक ही कारण है कि आप लोगों से कुछ पढ़ा लिखा आदमी मिलता है, नौकरी वाला मिलता है, थोड़ा पैसा वाला मिलता है, तो आप लोगों को कैसा लगता है ये तो अमीर आदमी है, इनके लिए है, ये सुनेंगे, ये विश्वास करेंगे। और जो थोड़ा ऊपर है वो समझता है ये रिएक्शन हम लोग के लायक नहीं है, ये किसके लायक है? सब छोटे तबके के लोगों के लिए है। लेकिन रिएक्शन न अमीरों के लिए है, न गरीबों के लिए है, न छोटे के लिए है, न बड़े के लिए है। रिएक्शन वो हर इंसान की जरूरत है जो इंसान जिंदा है। जो इंसान इस धरती पे जिंदा है वो हर इंसान के लिए रिएक्शन जरूरी नहीं, मजबूरी नहीं। अब आपको लगेगा कि इतना अच्छा बढ़िया कैरियर था तो फिर क्यों आया? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फिर से, बिजनेस भी ठीक था, समाज में छोटी मोटी इज्जत भी थी। मैं जिला में कृष्ण चलाता था तो जिला का सेक्रेटरी रहा करता था, तो कुछ तो इज्जत होगा ना। जिस गांव में रहता हूँ उस गांव के लोगों से कभी मेरा नाम पूछ के देखिए ना कि बच्चा से मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरा बिहेवियर कैसा है। लेकिन मेरी जिंदगी में खुशी नहीं थी। खुशी क्यों नहीं थी?
एक ही बच्ची 5 साल की उम्र तक न खड़ा होती थी, न चलती थी, न बैठती थी, और सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था इसका इलाज नहीं। लेकिन आज वो बच्ची इंटर में फर्स्ट डिवीजन से पास की और शहर के अच्छे कॉलेज में भी तो किसका देन है? 8 साल तक सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बच्चा नहीं होगा, लेकिन डी-एक्शन गैनोडर्मा का देन है कि 8 साल के बाद यूनिक बेटा हुआ, हजारों में एक खूबसूरत। अब आप लोग मुझे बताइए कौन सी बिजनेस में होते तो ये दोनों जरूरत नहीं था? इसके पहले बिजनेस में थे, पैसा खर्च करते थे, लेकिन किसी मेडिकल साइंस ने मुझे दिया नहीं दिया ना। मेरा अब 20 साल पहले का फोटो मीटिंग के बाद मान के देख लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस में होगा 45 किलो वजन था, 6 इंच इधर गड्ढा था, 6 इंच इधर गड्ढा था। अब तो कोई पूछता है, जब उम्र बताता हूं तो 4 बार अच्छा ऊपर नीचे देखता है, यानी 20 साल पहले बूढ़ा लगते थे, लोग कहते हैं अब जवान लगते हो। 5 साल पहले लोग पूछता था आपकी उम्र कितनी है, कि आप बताओ, तो मैं कहा 55 में 55 हूँ। अब तो कोई पूछता है आपकी कितनी है, मैं कहा ज्यादा नहीं है, 60 में 60 हूँ। बताता हूँ कि मेरी उम्र 60 होने वाली है, अगले साल से वो बूढ़ा पेंशन देता है ना। अब शायद मेरी पत्नी फॉर्म ना भर दे तो बात अलग है, लेकिन मैं जरूर फॉर्म भरूंगा। क्यों भरूंगा? वो पैसा के लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए भाई बूढ़ा पेंशन लेता हूँ, ताकि वो आदमी कहते आप पत्नी शू मतलब बूढ़ा पेंशन, क्योंकि लोग यकीन नहीं करते हैं तो गलती हमारी है नहीं उसकी है। तो बाकी मेरे दोस्त मिलते हैं, कहते हैं यार हम लोग बूढ़ा होते जा रहा, तू जवान होते जा रहा। तो राज है हमारे। क्या नहीं किया, रही बात पैसे की, तो बिजनेस करने में जो परेशानी थी मुझे, दिन रात भाग दौड़ इधर उधर, कभी वर्कर नहीं है तो कभी लेबर नहीं है तो कभी मैनेजर सर नहीं है, कभी ये परेशानी, लेकिन आज कोई परेशानी नहीं। तो आप लोगों को ये मैसेज देने के पीछे मेरा एक मकसद है कि उस जमाने में कोई ऑफिस था नहीं, कोई मीटिंग होती थी नहीं। इस तरह की मीटिंग के लिए हम लोग कहाँ जाते थे पता है? इस तरह की मीटिंग के लिए जाते थे दिल्ली। मैं स्टार एजेंट था, संतोष सर अभी गवाह हैं। संतोष सर उस टाइम हमारे पुराने जमाने में जब शुरू किए थे तो संतोष सर ही यहाँ का इंचार्ज थे। मैं स्टार एजेंट था और महीने में जाके कहाँ बैठता था? दिल्ली। किसके साथ? इंडिया के कंट्री मैनेजर साहब के साथ। और वो शुरुआत कैसे हुआ था, मुझे भी जीत कैसे आया? आप लोग जीती बनना है तो मेरे तरह बनो ना, आपकी आने वाली पीढ़ी अरबपति हो जाएगी अगर मेरे तरह जीती बनो। मेरे तरह बेशरम बनो ना, लक्ष्मी भी एकदम बेशरम के तरह आपके घर हाथ पैर टूट के बैठेगी। और इसी बिहार में जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे सीखा, जिनको पकड़ के उंगली पकड़ के चलना सिखाया और उन्होंने बेशरम बन के मेरे तरह काम किया, आज वो इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ने वाले धर्मशिला 25 से 30 लाख। आज उन्हीं की टीम में आप देखो ना, एक जोरदार ताली बजाओ। गवर्नमेंट में कौन सी नौकरी मिलेगी इनको दोनों को? कोई है नौकरी? बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके लोग कहाँ जा रहे हैं? मालिक बनने के लिए कि नौकर बनने के लिए? और शान से कहते हैं नौकरी में है, और मैं कहता हूँ नौकरी नौकरी नौकर हो। आजादी है तुम्हारे पास? नहीं है? बंधन में है कि नहीं है? थोड़ी सी कमी हो गई, डर बना है कि नहीं? कब नौकरी
चली जाएगी। ये कैसे हुआ? बेशरम बनने से हुआ, विश्वास मजबूत रखने से हुआ, जिद्दी बनने से हुआ, शपथ लेने से हुआ। मैंने शपथ क्यों लिया था, कैसे लिया था? जब बेटी में रिजल्ट मिल गई, गलती से चला गया भोपाल के कैंप में, और जब भोपाल के कैंप में गया तो पूरा इंडिया भरा हुआ है, अदर स्टेट के लोग पूरा स्टेट पे अपना पूरा वाहवाही लूट रहे हैं। महाराष्ट्र नंबर 1, यूपी नंबर 2, एमपी नंबर 3, और बिहार का कहीं नामे नहीं था। लेकिन मुझे भी लग रहा था कि बिहार की बारी आएगी तो मैं भी खूब बोलूंगा, क्योंकि मैं तो पैदाइशी वकील था, भाषणबाजी तो मेरा ब्लड में था। लेकिन बिहार की बारी आई तो दूल्हा अकेले था, बाराती को एक बार तो मुझे लगा कि नहीं जाना चाहिए, फिर दोबारा लगा, एक थापड़ कोई मुझे मारा और कहा एक बिहारी सर पे भारी उठो, और मैं गया, माइक पकड़ा, बोलते बोलते मैंने उसी स्टेज पे कह दिया कि आज बिहार रिएक्शन के पर्दे में बिहार का कोई स्थान नहीं है। तो कसम खाता हूँ, शपथ लेता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक बिहार नंबर 1 नहीं बना। बहुत सारे उसमें लोग ऐसे थे जो मेरा बहुत मजाक उड़ाए, एक वो आया है बिहार से कहता है नंबर 1 बनाते। लेकिन कुछ लोग थे, एक जोरदार तालियों स्वागत किया, स्टेज सूत्र पकड़ के गले लगाए, बोले अजय जी करो, बिहार एकदम खाली है। मैंने कहा करो नहीं, अब तो करो, नहीं तो मारो। जब पूरा बिहार बंजर था उस टाइम मैंने कसम खा लिया ना, कुछ देखने को था, कोई अचीवमेंट था, कोई ऑफिस था, कोई मीटिंग होती थी, किसी का 50,000 था, किसी का चेक दिखा दे। तो आप लोग सोचो जरा, जोर देखे इस पे कि जब मैं बिहार में शुरू किया था, एक जोरदार तालियां मिस्टर के खेल रहा कहा करने के लिए, तो मैं डांट दिया, ये आदमी जोड़ने वाला काम है, नहीं है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन एक मच्छर दे दिया था कि बेटी मेरे रिजल्ट नहीं आएगी तो करके दिखा दूंगा, और जब मैं आके कहा मैं करूंगा, उनकी चौड़ाई बढ़ गई। जब वो बोले चलिए कहाँ कहाँ चलना है, कहीं नहीं जाना है, बोले कहाँ काम कीजिएगा, मैं कहा पीवी बताएगा कहाँ काम करेंगे, और गया मैं काम करना शुरू किया। बोले मीटिंग कराइए, नहीं, जब तक 1 लाख पीवी नहीं तब तक कोई सीनियर नहीं, जब तक 1 लाख पीवी नहीं तब तक कोई सीनियर नहीं। जब साबुन बेचना शुरू किया काट टुकड़ा, तो उनको थोड़ी पता था ये साबुन कैसे बेचता है, वो तो देखते थे कि पेटी ले जा रहा है, और पूरा इंडिया में साबुन कहीं बिकता नहीं था। तो पूछे थे कैसे साबुन बेचते हो, तो मैं झूठ बोलता था, कोयला वालों को दे देते। तब लोगों को लगा कि ये साबुन कैसे बिकता है, तब मैंने प्रेजेंटेशन बनाया। इस प्रेजेंटेशन में साबुन दी गई, बच्चा किसका है? नहीं, बच्चा को लेकर के किनका बच्चा है? बच्चा पकड़िए, किनका है? तो आप लोगों को ये सारा मैसेज देने के पीछे मेरा मकसद है कि जब उस जमाने में मीटिंग को लिखा ये गैलोजी शॉप है और मेरा नाम क्या रखा गया, मिस्टर कंट्री मैनेजर पूछे थे मिस्टर गैलोजी कहाँ है। मैंने बहुत ध्यान किया कि इतना अच्छा बिजनेस है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, आखिर हमसे 7 साल पहले से लोग, तो मैंने अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया? साबुन 3 बार कौन लगाएगा? मर्द लोग लगाएंगे कि बेटियां लगाएंगी? उनको मालूम हो जाए कि टूथपेस्ट लगाने से दांत मजबूत रहेगा, जिनकी मर्द 2 बार कौन पेस्ट लगाएगा? एस्पालिना खाने से एकदम ताकतवर रहेंगे, तो 3 गो हस्बैंड का रहा तो 6 गो कौन खाएगा? 3 को दिखा के 3 को पीछे। चाय दिन भर लोटा से कौन पीता है? तो मैंने कहा इतना सारा प्रोडक्ट तो हमारी बेटियों, माताओं के लिए है, बहनों के लिए है,
और डिएक्शन में एक भी बेटी बहन है ये नहीं है। यही वजह है कि बिजनेस इस बिजनेस में। और बात करने का सर्टिफिकेट किसको मिला है? भगवान के हाथ में। तो ये बिजनेस में करना क्या है? बात ही ना करना है। तो बात करने वाले को लाने से बिजनेस बढ़ेगा कि मुंह टेढ़ा करने वाले से बढ़ेगा? मर्द लोग क्या करता है? कोई पूछोगे बस, लेकिन महिला लोग क्या करेगी? एक पेड़ के नीचे बैठ गई, दो चुपचाप हो सकती है? नहीं। तो मैं क्या किया, बेटियों को लाओ, और मैंने शुरुआत किया बेटियों से। जिसके घर में गया, दीदी तुम आओ ना मेरे साथ, देखो हम क्या करते हैं। एक भाई पे भरोसा करो, बेटी को मुझे दे दो ना, 2 साल 3 साल के लिए बाप हम रहेंगे, जन्म देने वाला आप है, विदा करने वाला बाप नहीं रहेगा। और विश्वास का रिजल्ट क्या हुआ? अब तो बेटी को देख के बेटी आ रही है, कब तक मैट्रिक हो पास में है, कर इनकम 1 लाख देखे हैं, कार खरीद ली। तो कंपटीशन किस में ज्यादा है, मर्दों में कि बेटियों में? कलम भी किस में ज्यादा है ना? तो जब उस जमाने में शुरुआत का दिन है कि बिहार नंबर 1 है, तो आज आप लोगों की पावर है, आप बिहार की है कि आप लोग थोड़ा सा आप लोग मेरा साथ दे दो, तो हम अकेले बिहार से पूरी दुनिया में बिहार को नंबर 1 करेंगे। करता तो सब लोग है, लेकिन करना है क्या? असली काम हम लोग करते हैं। खाते सब कोई है, प्रोडक्ट कैसा है? बहुत अच्छा है सर, मेरा तो इसी से स्वास्थ्य चेंज हो गया, मेरी भाभी का चेंज हो गया, मेरे पापा का सेहत चेंज हो गया, तो बैंकवा का है नहीं चेंज हो रहा? तो इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा है? कारण एक ही है कि चलने को किधर तो जा रही हो, किधर। तो अब आप लोगों को चलना किधर है, वही मैं आपको कम टाइम में सिखाऊंगा। प्रोडक्ट इतना सारा बढ़िया बढ़िया सब है, अब हम लोगों को करना क्या है? कंपनी पे किसी को शक है? नहीं। अगर कंपनी पे तो एक वकील आदमी 20 साल तक इसमें रहता? नहीं ना। कुछ दिन पहले बहुत सारे कुछ वकील हमारे जान पहचान के अलग अलग कंपनी कभी कभी लेके आ जाते हैं, गलती से बेइज्जती करवाना होता है तो कभी कभी याद आते हैं, वही गलती से अनजाने में। 2 वकील को तो मैंने ऐसा कह दिया था कि सुनो, एक को तो चाय तक नहीं पिला रहे थे, वाइफ कहीं की चाय कॉफी तो पिला दीजिए, कि नहीं? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आके कंपनी लेके आने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये सोच कैसे लिया कि मैं सब कंपनी अजय गुप्ता को बताना है? ये बचपन से मुझे जानता है कि अजय गुप्ता कैसा आदमी है, फिर ये लेके कैसे आ गया? इसलिए कि रिएक्शन करते देखा है। लेकिन इसको मालूम है कि मैं रिएक्शन क्यों करता हूं? मैं बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं है, नाश्ता तो करवा दीजिए, मैं इतना घंटा बैठाओ इसको, तुम करके अपने से चला जाए, कुछ मत पूछो इसको। क्यों मत पूछो? क्योंकि पढ़ा लिखा वकील है, जब वकील कोई काम कर रहा है तो अनपढ़ आदमी तो कंपनी नहीं देखता है, वकील को देखता है। इतना बढ़िया वकील साहब जब कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी। लेकिन ये पढ़ा लिखा वकील होकर फ्रॉड कंपनी कर रहा है, पैसे के लालच में इसको जूता ला के भगाया। लास्ट में मुझसे कहा ठीक है सर, अच्छा है, बेइज्जत तो किए हैं आप। मैंने कहा दोबारा इस चौखट पर मत चढ़ना। बोला ठीक है, 2 साल में आपसे मिलेंगे कि आप रिएक्शन में कहाँ हैं और मैं इस कंपनी में रहा हूं। यकीन मानिए, ईश्वर के साथ बात नहीं करता हूं। मैंने सुनो, कसम खाओ कि 2 साल बाद तुम्हारी कंपनी अगर बंद हो गई, सील हो गई, भाग गई, तो तुम शहर में मुझे दिखाओगे, और मेरी रिएक्शन अगर भाग गई तो मैं नहीं सकता। कंपनी सील हो गई, पकड़ा गया शहर में,
प्रणाम सर, हम के तो जिंदा है। तो जवाब कैसे दे रहा है? जानते हैं सर, आके घर से आए ना तो बहुत सोचने लगे कि इतना अनुभव इनके पास है, पहले से ही बच्चा से हम लोग थोड़ा से जान रहे हैं, आके कुछ बात है, इसीलिए हम घर आके बहुत सोचे, बातें डिस्कस किए। वाइफ कहे कि नहीं अजय बाबू, जब इस तरह से बात बोल दी है ना तो छोड़ दीजिए, दूसरा काम कीजिए। तो अब ट्रैक्टर लेके जेसीबी लेके भाड़ा पे चलवा। मैं कहा शहर में कैसे शक्ल दिखा रहा हूँ, तो छोड़ो, बोला रहने दीजिए कम से। मैंने चैलेंज क्यों किया था? मैंने उसके साथ चैलेंज किया ना। यस। किसके बदौलत किया? एक्शन के बदौलत। क्या मेरे पास ताकत है जो मैंने उसके साथ चैलेंज किया? विश्वास की ताकत। किसमें विश्वास? विश्वास। प्रोडक्ट पे, कंपनी पे, बिजनेस सिस्टम पे, और दैट वो डॉक्टर लिख जो जिन पे जो अभी हम लोग कहाँ से आ रहे हैं पता है आप लोगों को? कहाँ से आ रहे हैं पता है? कहाँ से? हैदराबाद सिंदीपेट। सिद्दीपेट फैक्ट्री से। मैं तो तीसरा बार अभी जो मीटिंग हुई हैदराबाद फैक्ट्री में, आप लोग थोड़ा समय दो ना, इतना सारा यूनिक प्रोडक्ट आ रहा है कि गलती से एक को पाउचे मिला लाने के लिए दिखा के भी हम लोग क्या करेंगे, कोई कहेगा कि किसको देंगे, पिलाने पर भी नहीं है। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है कि अगर उस प्रोडक्ट पे काम करना सीख लोगी आप लोग मुझसे, तो मैं कहता हूं कि जहां खड़ा होगे आप लोग वहीं आपका 1000 मिलेगा, वहीं आपको प्रॉफिट मिलेगा। शादी में, बस में, पार्टी में, ट्रेन में, जहां आप चाहेंगे वहीं बिजनेस आपको मिलेगा। तो मैंने उसके साथ चैलेंज किया, आपको नहीं विश्वास होगा। सबसे पहली पुरानी कंपनी, अच्छी कंपनी है वो, उसके एक बंदे ने चैलेंज कर दिया मेरे एक दोस्त से, मेरे आदमी से, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से। मैंने कहा उसको कह दीजिए अपना बड़ा सीनियर को लेके आएगा, होटल में रूम बुक करेंगे, शाम को ठहरेगा 45 मिनट। उसके बाद कह के गया कि जिंदगी में दोबारा नेटवर्क करेंगे तो मेरे सीनियर आप हैं। सीनियर था सिन्हा जी, और मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कौन थे? बिहार शरीफ जितेंद्र मोहन जी, हॉस्पिटल बड़ा बाबू। लास्ट में वो हाथ जोड़ के वहां से उठ के आया। तो क्या है मेरे पास, कौन सी ताकत है? अरे आपके पास जो है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। जितनी भी मार्केटिंग कंपनी है, जितना भी प्रोडक्ट है, वो सब आपके नीचे है, वो सब आपके सामने झुकने को तैयार है, झुकाने वाला चाहिए। अब क्या है तो हम आपको बताएं कि आसानी से हीरा कैसे मिले, इसको मिटा दीजिए। डिएक्शन ना किसी जैसा है, ना डिएक्शन जैसा कोई और। डिएक्शन को किसी मार्केटिंग से कंपैरिजन मत करो, चाहे वो कोई हो। और इंडिया में तो हमको जितनी कंपनियां दिखती हैं, जितना लोग करता है, उसमें परसेंटेज कंपनियां तो वही है ना। आओ सनम, जाओ सनम, कुछ लोगों को फंसाओ सनम, और बाद में गांव छोड़ के जाओ सनम, नहीं तो लाख जूता खाओ। यही ना होता है। आप लोग गर्व से किसी भी कंपनी का, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी बंदा मिलता है ना, वहां अपने आप में एक बार खाली मुझे खड़ा कर लो अंदर अंदर, और उसके बाद जरा सा एक बार मुझे खड़ा करके कहो कि मैं तो ऐसे सीनियर के साथ हूं जिन्होंने जिंदगी में पहली कंपनी किया है और आखिरी कंपनी है, और 20 साल से। कितने साल से? 20 साल से। तो आप जरा अपना सीनियर से मिलाइए ना, कैसे साल से। उसके बाद वो कौन सी कंपनी पहले की है, मेरे साथ क्या होता है,
ट्रेन में बैठा रहता हूँ, अचानक शादी पार्टी में कोई मिल गया नेटवर्क करने वाला, बात जब होती है तो मुझे देख के उसको लगता नहीं है, क्योंकि वो लोग तो हवा में रहता है कुछ नहीं, हवा रहता है, और मुझे देखता है तो मैं बी नंबर में रहता हूँ, क्योंकि रिएक्शन वालों की सबसे पहली प्राथमिकता तो विनम्रता है। तो मुझसे पूछता है रिएक्शन कर रहे हैं सर, हम क्या हाँ सर कीजिए। कितने साल हो गए? हम ज्यादा तो नहीं हो गए, तो 20 साल। 20 साल जब बोलता हूँ तो 20 बार ऊपर नीचे देखता है। उसके बाद पूछता है टीम साइज कितनी है? अगर टीम साइज नहीं पता है, परिवार को शेयर तो बता दूंगा कितना बड़ा परिवार है। तो वही उसी को हम लोग टीम साइज बोलते हैं। ज़्यादा नहीं है, 20 साल में जिंदगी में पहली बार किया हूँ, पहले कोई नॉलेज नहीं था। ज़्यादा नहीं है, 15-16 लाख लोग हुए। तो 15-16 लाख सुनने के बाद उसका भेजा में घुसता है, उसका सॉफ्टवेयर ब्लास्ट करने लगता है, क्योंकि वो 1 लाख का सीनियर तो उसको मिला ही नहीं था। 15 लाख 16 लाख वाला सीनियर कहाँ से मिल गया? तो 15 बार तो ऊपर नीचे देखता है, उसके बाद आधी हवा तो उसकी निकल जाती है। उसकी हिम्मत पड़ेगी बात करने? उसके बाद कहता है मानना पड़ेगा सर कि रिएक्शन वाले आप कैसे। 5 आदमी एक बड़ी कंपनी का ट्रेन में आ रहा था, गलती से उसमें 2 बेटियां थी मेरे टीम की ट्रेन में, अब 2 बेटियां 5 की क्लास लगा दी। लास्ट में चाय एस्प्रोलेना उन लोग को लेना पड़ा, चाय साबुन लेना पड़ा। और बाद में जब मिला तो कहा कौन सा पाठ पढ़ाते हैं इसमें? हम लोग लाख कोशिश किए, लेकिन दोनों बेटी हिलने को तैयार नहीं। बोले आपको पता है हम लोग का सीनियर कौन है? तो हम लोग तो ऐसी समझ गए थी गीता जी के टीम में होगी। हम कि सुनो, तो उसने पूछा कारण क्या है, आखिर आप कौन सा एजुकेशन देते हैं कि उन बेटियों को 10,000 15,000 महीने में आ रहा था, और हम लोग लाख प्रयास किए वो टूट नहीं पाई, बल्कि हम लोग मजबूर हो गए उन लोग से साबुन और चाय लेने के लिए। कौन सा एजुकेशन देते हैं? जवाब दिया कि कौन एजुकेशन हम देते हैं ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप एजुकेशन देते हो, हम रिलेशन देते हैं। फर्क यही है कि तुम्हारे नजर में, तुम्हारी कंपनी में वो तुम्हारा टीम है, वो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर है, और हमारी सिस्टम में वो दोनों हमारी बेटी थी। इसीलिए वो बेटी तुम बेटियों को तुम हिला नहीं सकते। बोला इसमें तो कोई बात नहीं, कम है। अब क्या है, हम लोग को करना क्या है? तो आप लोगों को ये क्यों पता है रिएक्शन के पास कौन कौन प्रोडक्ट है? रिएक्शन के पास कौन सा प्रोडक्ट है? कोई बता सकता है नया स्टूडेंट? कौन सा प्रोडक्ट है रिएक्शन के पास? कौन सा प्रोडक्ट है आप लोग बताइए, कौन सा प्रोडक्ट है? किसी को नहीं पता है? पुराने स्टूडेंट भी बता दो। रिएक्शन के पास कौन सा प्रोडक्ट है? हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है? कौन सा? कौन सा एक प्रोडक्ट का नाम बताओ जिस प्रोडक्ट के बदौलत आप फॉरेन इन्वेस्टर बन सकते हैं? कौन सा प्रोडक्ट है? Risigano tea, sir. Guys. नो, एक प्रोडक्ट। रिएक्शन के पास एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है फ्रीडम। रिएक्शन क्या देता है? फ्रीडम। आपकी आर्थिक आजादी देता है। केवल पैसा देता तो केवल पैसा कमाने के लिए मेरे लिए और जगह था ना। मेरी पत्नी का दिल ऐसे ऐसे ही था। जब मैं आके अपनी वाइफ से कहा कि अब मैं रिएक्शन करूंगा, तो बोली प्लांट का क्या होगा? मैंने कहा दे दो नीरज को, इंटरेस्टेड है। बोली रिएक्शन करेंगे? मैं कहा हाँ। बोली पैसा भी आएगा ना? तो मैंने कहा मैं देख के आ रहा हूं
60 साल का व्यक्ति को जब 2 लाख रुपया आता है, जिसको अच्छा बोलने नहीं आ रहा था प्रोग्राम में, उसकी इनकम है 1 लाख 2 लाख, तो हमको तो भगवान ने बोलना सिखाया है, हमको तो भगवान ने बेटी का रिजल्ट दिया है, तुम एक चीज बता दो कि तुम्हारी बेटी में रिजल्ट है कि नहीं। बोली है। तो मैंने कहा कि जब बेटी में रिजल्ट है तो ऐसी बेटियां हैं कि नहीं, हजारों क्योंकि मैंने देखा है लखनऊ हॉस्पिटल में लाइन लगा के बेटियां बच्चे खड़े रहते थे, एक महिला 4 बच्चा लेके, चारों विकलांग। तो अगर 1000 ऐसे बच्चों को हमारे हाथ से भगवान ने अगर जिंदगी बदल दिया तो मैं हीरो बन जाऊंगा कि नहीं। और इस नेक काम से, इस सेवा से पैसा जब औरों को आ रहा है तो मुझे भी आएगा कि नहीं आएगा। 3 साल मुझे दो और 3 साल में तुमको मैं हर साल विदेश घुमाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक आपने जो काम किया है सो अच्छा किया है। पत्नी का साथ मिला लेकिन परिवार का नहीं। मेरा कोई परिवार साथ नहीं दिया। वो भी मैं जी बताऊंगा, मेरे बड़े भाई मेरा प्रोडक्ट बेचवा देते थे, लेकिन वो भी क्यों बेचवाते थे मालूम है? आईडी बनने के बाद बिजनेस करना शुरू किया तो 50,000 का प्रोडक्ट ला के घर में। अब मेरे बड़े भाई को डर लग रहा था कि ला के रख दिया, बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो के चलते वो भी लोगों से बात करने लगते थे, गांव में जाते थे अगल बगल और मेरे पढ़ाई करने लगते थे, ये बहुत बड़ा अच्छा चीज लेके आए हैं। तो उनको लगता था कि जो लेके आया है इसका बिक जाए और बाद जान छूटे किसी तो मेरा पूंजी वापस लाने के लिए हमको मदद कर रहे थे, जाकर चर्चा करते थे। लेकिन उनको क्या पता था कि पागल आदमी छोड़बे नहीं करेगा इस कंपनी में। मेरे गांव के पूंजीपति, कुछ दोस्त, उनके पिताजी, क्या अरे बाबू ये सब काम शुरू कर दिए यार। कुछ लोग ट्रेंड नहीं किया मेरे गांव का, देखा साबुन काट के बेच रहे हैं, जाके गांव में चर्चा करना शुरू कर दिया, अरे ट्रेन में साबुन काट के कॉफी पिला रहे थे। जब आदमी है यार, समझ में नहीं आता है, इतना पढ़ा लिखा आदमी कि कौन सा आदमी काम शुरू कर दिया, कुछ समझ में नहीं आता है। और आज भी मेरे गांव के लोगों को अब तो और समझ में नहीं आता है कि करता क्या है। जब देखो तो कोट पैंट टाई डाल लेता है, कार में निकल रहा है तो मालूम होता है कभी विदेश गया है तो कभी हैदराबाद गया है, कि करता क्या है। और किसी ने पूछ दिया तो क्या कहते हैं, आखिर आप करते क्या हैं? फलना जी 4 को बेच रहे थे, कल बड़ा अच्छा चर्चा हो रहा था। आप करते क्या है, किसी को समझ में नहीं आया। तब चाय बेचने वाले तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी हो गए, तो भी खूब विदेश घूम रहे हैं, तो गांव के मोदी तो आप ही नहीं। पूर्वपतियों की गांव में, मेरे गांव में कौन विदेश रोज घूमता है? कौन साल में हर साल जाता है? किसकी पत्नी जाती है गोवा घुमाने के लिए? तो फुर्सत नहीं है, विदेश कौन ले जाता है जी? लेकिन ये चाय बेचने वाला आपकी बीवी को दुनिया का हर देश में। तो आपको सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है? आजादी। कैसा आजादी? कौन कौन आजादी? पहला हेल्थ फ्रीडम, दूसरा वेल्थ फ्रीडम, तीसरा टाइम फ्रीडम और चौथा ये चारों चीजें अगर एक साथ दुनिया में कहीं किसी एक प्लेटफॉर्म पे मिलता है तो उसी का नाम रिएक्शन। और आपको बता दूं, आपसे कोई टकराता है तो ये चारों प्लेटफॉर्म एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है जिसका नाम रिएक्शन है। सेकंड, आप मार्केटिंग में हो, प्रमोटर हो, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो, लोगों को मदद करने वाले हो, आप लोग देने वाले हो, लेने वाले नहीं हो।
इसलिए कभी अपने दिमाग में मत रखना कि हम रिएक्शन वाले हमसे आगे ऊंचा वो है। घमंड नहीं कि हम ऊंचा हैं, लेकिन अपने आप में सोचो कि हम दाता हैं, देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग आश्चर्य करते हैं, सर एक बच्चा है बोलता नहीं है, आपके पास भेज दें कितना पैसा खर्च होगा? मैं कहता हूँ मेरे पास भेजने का पहला वसूल जान लो, 1 पैसा फीस नहीं चाहिए, पुड़िया बांध के दवा नहीं देते हैं, कोई जांच नहीं कराते हैं कि कमीशन का चक्कर है, तो फिर आपको पैसा कहाँ से आया? क्योंकि ये तो हमें तक पता चला कि पैसा कहाँ से आया। बाकी जानना चाहते हो तो आओ, मैं बिठाऊंगा कि नया काम करने से पैसा लोग आश्चर्य करेंगे नहीं करेंगे। तो आज आपको आज है सभी जड़ी बूटियों में राजा किंग ऑफ डेवलपमेंट एक ही चीज जानेंगे, इस दुनिया में, इस धरती पे, इसके ऊपर कोई जड़ी बूटी नहीं है। और इंसान को अगर विलुप्त होने से बचा सकता है तो गेरोडोमा ही बचा सकता है। तो किंग ऑफ हर्ब है, तो इसको प्रमोट करने वाला कौन है? आप है ना? यस। तो किंग ऑफ प्रमोटर कौन है? हम हैं। फिर दिल्ली से यार छोटी छोटी कंपनी वाले जिनके पास कुछ ये नहीं है, हवा बेचते हैं, उनके पास बेच के कैसे आप लोग गर्दन झुका देते हैं? आप शेर हो, आपके पास किंग ऑफ हर्ब है, किंग ऑफ प्रमोटर आप हो, किंग ऑफ नेटवर्कर आप हो, किंग ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइडर आप हो, किंग ऑफ मार्केटर आप हो, किंग ऑफ सेवा देने वाले आप हो। इसलिए किसी भी कोई कंपनी के सामने बात करो तो विनम्रता पहला है, और अपने आप में डाल लो कि आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं है, इसलिए हम किंग हैं। ये हमको क्या झुकाएगा? ये तो झुकने के लिए है, आपसे नहीं तैयार होता है। किसी व्यक्ति से मेरे मीटिंग में बिठा, उसको कुछ मत बोलो, बोलो सर एक बार हमारे प्रोग्राम में आइए और मेरी मीटिंग में बिठा दो, हमको बता दो कि शेर बनते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति आपके सामने झुक के जाएगा, आपका फॉर्म साइन कर देगा। अब इससे बना हुआ सारा प्रोडक्ट हर इंसान की जरूरत है। की पावर है कि आपको जिंदगी में कभी कैंसर, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होने देगा। तो ये गरीब से अमीर सबकी जरूरत है ना? अब हमको करना क्या है? जब हमको मिल गया, हमको फायदा मिल रहा है, तो औरों को बताना सुन्नत का काम, पुण्य का काम है या नहीं? ऐसे भी मालिक ने कहा है ना कि जिस चीज से आपको फायदे मिल रहे हैं औरों को बताना आपका धर्म नहीं। सुन्नत का काम है कि नहीं? है ना? तो फिर एक धर्म का काम करने में, सुन्नत का काम करने में, पुण्य का काम करने में शर्म किस बात की? शर्म किया होता तो आज 15-16 लाख का परिवार होता नहीं। कौन सा इंडस्ट्री लगाते, कौन सा फैक्ट्री लगाते कि 15-16 लाख मेरा परिवार होता? 150 लोग भी काम करने वाले होते तो वहां नौकर होते, न कि कोई पार्टनर होता। लेकिन आप लोग मेरे कौन हैं? परिवार हैं, भाई बहन, माँ बाप, बच्चे। ऐसा सुंदर परिवार की दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा, किसी भी बिजनेस में नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री जैसा पाक साफ में बढ़िया इंडस्ट्री नहीं। अब ये आपके बाप को क्या चाहिए? आजादी। अब हमको बेचना क्या है? हमको चाहिए क्या? वेल्थ। तो हमको बेचना क्या है? फ्रीडम। आप किसी से बात करो तो इसको बेचो, ये सब तो रास्ते में है, ये ऑटोमेटिक, इसको बेचना सीखो, ये ऑटोमेटिक बिक जाएगा। yes. मैं क्या करता हूँ? 3000 पीवी ना, अभी अजय आपसे मेरी बात हो रही थी ना, yes. आज भी अब मेरे पास प्रोडक्ट बेचने का फुर्सत है नहीं। लेकिन महीने में आज भी 20,000 रुपये का प्रोडक्ट तो मेरा घर में ही हो जाता है, परिवार रिश्तेदार मेरा। बाकी
लगभग 10,000 का प्रोडक्ट महीने में मेरे घर से बिक जाता है। लोग कॉल करते हैं, पेशवा 5 को चाहिए था, चाय चाहिए था, आरबीजे चाहिए था, तो महीने का कम से कम भी 15,000 10,000 मेरा बिना मेहनत का हो जाता है। आपके लिए भी आसान है। आसान कैसे है उसका तरीका मैं बताता हूँ। तो ये चारों चाहिए ना? अब चारों के लिए एक क्या चाहिए? आजादी। आजादी। और आपको इसने प्रमोट कर लिया। अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया कि हमको डीएक्शन क्यों करना है, हमको डीएक्शन आजादी के लिए करना है। किस लिए करना है? आजादी के लिए करना है। कैसी आजादी? पैसे की आजादी, समय की आजादी। पैसा रहेगा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, मकान अच्छा बनेगा, गाड़ी मनपसंद खरीदेंगे, साड़ी मनपसंद खरीदेंगे। तो हमको क्यों करना है? आजादी के लिए। अब हमको कैसे करना है? अब कैसे करने के लिए आपको क्या करना होगा? पैसा कमाने के कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते। 4 रास्ते। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई पूंजी वाला इन्वेस्ट करता है, यस सर, कोई खुद की दुकान खोल के बैठता है। तो आप लोगों को सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि हमको किधर जाना है। आपको अपना माइंड सेट कंफर्म करना होगा कि हमको किधर जाना है। कैसे कंफर्म सेट करना होगा? जैसे मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल लीजिए। ये 4 जगह है ना, ये 4 जगह है। पहला है नौकरी, एम्प्लॉय। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, खुद की नौकरी। और यहां है व्यवसाय, बिजनेस। यहां है इन्वेस्टमेंट। आपको पता है पैसा सबसे ज्यादा किधर है? ए साइड है कि बी साइड है? बी साइड है। बी साइड तो सबको पता है। अब यहाँ पैसा है 95% और लोग कितने परसेंट हैं? 5%। और यहाँ है पैसा 5% और लोग कितना परसेंट हैं? 95%। 95%। कुछ दिन पहले मैं कहाँ था? 95 में था? नहीं, कुछ था, बड़ा इंडस्ट्री नहीं था। लेकिन आप अपने आप को समझो मैं किधर, इधर हो, उधर हो। यस। तो आप अपने आप को पहले डिसाइड कर लो कि रहना है या बी साइड। अब बी साइड जब रहना है तो केवल डिसाइड करने से हो जाएगा कि हमको बी साइड रहना है? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? बी साइड में आता है नंबर 1, नंबर 2। तो 1 नंबर में कि 2 नंबर में? हेलो, 2 नंबर। बी साइड में भी किस में जाना है? 1 नंबर में कि 2 नंबर में? 2 नंबर में। 2 नंबर में। 2 नंबर के लिए पैसा कितना चाहिए? करोड़ों चाहिए, लाखों में नहीं, करोड़ों में। क्योंकि वहां आपको करना है क्या? इन्वेस्ट करना पड़ेगा करोड़ों रुपया।
होटल बना दो, लैंडेड प्रॉपर्टी खरीदो और बैठ के उसका इंटरेस्ट खाओ, तो आपके पास है? नहीं है। तो फिर आप कहाँ जाएंगे? एक वन में बी साइड का, इसके लिए बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए है। और अगर आपको 1 करोड़ दे भी दिया जाए तो आप जाके शहर में सर्वे कर लो, 1 करोड़ रुपया लगा करके कपड़े की दुकान खोल के बैठे हैं, सीमेंट बैठे हैं, फिर भी सुखी है कि दुखी है? लेकिन रिएक्शन वालों को सीखना चाहिए जाके उस कपड़े वाले से कि 1 करोड़ पूंजी लगा के बैठा है और मेरे जैसा साधारण महिला जाती है और कहती है साड़ी पसंद नहीं है, तभी मुस्कुरा के कहता है हमको समझ में आ गया दीदी, अगला बार आइएगा मकान। 50 को साड़ी निकलवा के दिखवाती हो और कह देती हो पसंद नहीं है। वो मुस्कुरा के जवाब देता है कि ऐठ के देता है? मुस्कुरा के। और आप लोगों को जहाँ चावल बात करके नहीं देता है तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? 1 घंटा बकबक करवाया, उसके बाद कह रहा है बहुत महंगा है ना लेंगे। कहाँ से खड़ोसवा मिल गया दिन भर में? होता है? सही बात। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने 1 करोड़ नहीं लगाया। मारो बोली ना लेते तो ना लेते, जाकर पी के खत्म ना कर दे दीजिए बेटी आकर पी देते हैं, तो बात सुन भैया। सही बात है। अब मैं तो घर ही बोतल के बोतल पी भी खड़ोस वाले ना देना 4 को बात सुना लेंगे। अरे उसने बात नहीं सिखाया, उसने आपको सिखाया। उसने बिना पूंजी का आपको अमीर बनने के लिए रास्ता दिखाया। कोई ना कहता है, ठग कहता है, महंगा कहता है और मुस्कुराओ बहुत महान आदमी है, फिर आपसे मिलेंगे। और नहीं तो मुझसे सीखो ना क्या कहना है, नंबर दे दो। कौन सा नंबर? नो, कोई मोबाइल नंबर नहीं। अब घर से निकली खड़ उसको मिल गया, उसको कैसे बात करो? अरे प्रभु क्या बात है यार, यात्रा बहुत अच्छा है, आप तो 1 नंबर है। अब वो भी सोचेगा इतना बुरा बुरा बोले तो वो कहे 1 नंबर है, सोचेगा। अगर दूसरा भी मिल गया तो कहो सर आप तो 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 9 नंबर है। नंबर देते जाओ ना। वो नंबर वाला जब दोबारा मिलेगा ना तो आपका नजर उस पर ना पड़े, उसका पड़ेगा ना। वही बहन वही दीदी है ना, ये मैडम वही है ना, वो जरूर आपको 1 नहीं तो 2 बार में जरूर पूछेगा अच्छा मैडम उस दिन हमको जो बोली थी कि आप 3 नंबर हैं। वो आएगा आएगा, लेकिन आपको कभी भी नाराज नहीं होना है। और आप नाराज होती हैं तो उसके पीछे एक ही कारण है कि आप 1 करोड़ पूंजी लगा के नहीं बैठी हैं। अगर आप 1 करोड़ पूंजी लगा के बैठी रहती तो 50 को साड़ी निकलवा के भी ना कहता, तब भी आप कहती पानी पिलाओ ना मैडम को, चाय पी लीजिए, ठीक है पसंद नहीं, चाय तो पी के रहिए, बोल दिया हूं मैं लाने के लिए। आप करती हो? आइए सर मैं घर पे आपको चाय पिलाएंगे, उसको लेना ना देना करिए, चाय पिलाएंगे घर पे। अरे बोल के तो देखो ना, उसके बाद क्या करता है वो आएगा। और अगर कोई दूसरा उसको रिएक्शन समझाएगा तो उसकी विश्वास मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद सुमित्रा बता रही थी ना उस दिन हम लोग मजाक उड़ाए, फिर आपको खोजेगा, आपके पास आएगा। शर्त क्या है? कांटेक्ट होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ईश्वर ने इसमें इतनी ताकत दी है ना, इसमें इतने बड़े साइन बोर्ड में
कि इतने बड़े साइन बोर्ड से आप अमीर बन सकती हो गरीब। तो अब यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया और आपके पास करोड़ों रुपया है ही नहीं, लेकिन आप अपने गांव में शहर में जाके घूम के देखो, शहर में सबसे ज्यादा अमीर आदमी जो होगा ना, उसका इतिहास उठाओ पीछे का। उसका जब आप इतिहास उठाएंगे तो मालूम होगा कि कल के डेट में इनके पास कुछ भी नहीं था। यस और नो? यस। आज अमीर है। वो अमीर कैसे बन गया? वो अमीर कैसे बन गया? प्रोफेसर साहब पढ़ाते रह गए, इंजीनियर साहब नौकरी के फॉर्म भरते रह गए, और उन्हें पढ़वा 20 लाख के गाड़ी पैसे बैठता चलता है, ड्राइवर लेके चलता है। चलता है। कैसे चल रहा है? क्या उसके पास है? उसके पास जो है वो आपके पास नहीं। बनने के लिए डिग्री मायने नहीं रखता है। अमीर बनने के लिए करोड़ों रुपया पूंजी मायने नहीं रखता है। करोड़ों लगा के करोड़ों कमा रहे हो तो कौन बड़ा बात है? अरे जीरो से हीरो बनो तब बड़ी। अब यहाँ पे आने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको अपने माइंड सेट को बदलना होगा। क्या बदलना होगा? सोच। कैसा सोच? किसके जैसा सोच? गरीबों जैसा कि अमीरों जैसा? इसमें एकदम माइंड में बिठाओ, मेरी गाड़ी होगी, मेरा भी बंगला होगा, मेरा बच्चा भी अच्छे स्कूल में जाएगा तो जाएगा, और हम करेंगे मेहनत। आज नहीं है मेरे पास, कल मेरा होगा। विश्वास किस पे? खुद पे। और किस पे? कंपनी पे। प्यार किससे? खुद से। और किससे? कंपनी से। कैसा प्यार? किसके जैसा प्यार? किसके जैसा परिवार? लैला मजनू पिक्चर देखे हैं आप लोग? कहानी सुने हो? लैला मजनू पिक्चर कहानी सुने? नहीं। लैला कौन थी? राजा की बेटी। अब मजनू कौन था? गरीब भिखारी।